हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल बाउल एनीमा प्रोसीजर के सेकंड पार्ट पे। हमने इसके पिछले पार्ट में बात करी थी कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसके इंडिकेशन क्या है, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, इसमें क्या कंट्रास्ट यूज किया जाता है, किस तरीके से कंट्रास्ट इसमें या कितना हम अकॉर्डिंग टू एज हम इसमें कंट्रास्ट यूज करेंगे, पेशेंट की प्रिपरेशन क्या होगी और हमारे पास में प्रीलिमिनरी फिल्म तक हमने इसके अंदर पे बात कर ली थी पिछली वीडियो में। इस वाली वीडियो में हम इसमें बात करेंगे कि ये जो प्रोसीजर है हमारे पास में, ये प्रोसीजर किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि स्मॉल बाउल एनीमा जो प्रोसीजर है वो हमारे पास में जुजेनम इलियम तक का प्रोसीजर है, मतलब आईसी जंक्शन तक का ये प्रोसीजर, इलियोसिकल जंक्शन तक का ये प्रोसीजर हमारे पास में है। इसको हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे वही आज सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि जिस दिन हमारा प्रोसीजर होगा, एग्जामिनेशन डे वाले दिन, जो टेक्नोलॉजिस्ट होगा वो पूरे प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेगा पेशेंट को और उससे वहां पे कंसर्न लेगा, उसकी परमिशन लेगा और वहां पे उससे कंसर्न फॉर्म भरवाएगा और वहां से हम उसके प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे। वो हमारे पास में एक परमिशन होती है। अगर परमिशन हमारे पास में नहीं है तो उस प्रोसीजर को हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे हमने बात करी, स्काउट फिल्म हम लेते हैं। जब हम परमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद में हम स्काउट फिल्म लेते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी प्रीलिमिनरी फिल्म, वही फिल्म की यहाँ बात हो रही है। जब हमारे पास में परमिशन आ जाती है उसके बाद हम प्रीलिमिनरी फिल्म कर लेते हैं। क्या करते हैं? प्रीलिमिनरी फिल्म। और ये हमारे पास में जो प्रीलिमिनरी फिल्म होती है, हमने इसमें बताया कि ये हमारे पास में बहुत सारी चीज़ों में हमने उसमें बताया था, फ्री पेरिटोनियल एयर अगर उसके अंदर पे है वो देखने के लिए, कैल्सिफिकेशन देखने के लिए, या कोई सस्पेक्टेड परफोरेशन है, वो सारी चीज़ें देखने के लिए हमने ये स्काउट फिल्म ली है। और वही हमारे पास में जो पेशेंट की पोजीशन है उस पोजीशन को एक्यूरेट देखने के लिए, और उसके बाद में हम जो केवीपी फैक्टर्स जो देने वाले हैं वो फैक्टर्स भी हम स्काउट फिल्म के अंदर ही देख लेते हैं। हम बार बार वो फैक्टर चेंज नहीं करेंगे, हमने एक बार ही फैक्टर्स को क्या कर देना है, एडजस्ट कर देना है। तो ये हमारे पास में स्काउट फिल्म इसलिए होती है। जैसे हमने स्काउट फिल्म ले ली, उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो पेशेंट हमारा होगा, पेशेंट को हम जो है टेबल के एज पे बैठाएंगे और एज पे बैठाने के बाद में हम उसकी नेक को हाइपर एक्सटेंड करेंगे। क्या करेंगे, मतलब हमने टेबल पे पेशेंट को बैठा दिया, अब हमने उसकी नेक को हाइपर एक्सटेंड करवा दिया। रीजन क्या है कि अब हम उसको क्या करने वाले हैं, जो बिल्बो डोटर ट्यूब है उसको हम इंट्यूबेट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? इंट्यूबेट करने वाले हैं। तो उसके बाद में जब हमारे पास में क्या होगा, हम उसको जब इंट्यूबेट करेंगे, हाइपर एक्सटेंड करेंगे, तो हमारे पास में हमने क्या करना है, वहां पे एक हमारा जो लोकल एनेस्थीसिया है हम यहाँ स्प्रे कर सकते हैं, उसके जो उसका ओरल कैविटी है उसमें स्प्रे कर देंगे। और हमारे पास में जो हमारी जो बिल्बो डोटर ट्यूब है जिसको हमने यहाँ पे अंदर एंटर करना है, उसके ऊपर पे भी हम लिग्नोकेन जेली लगा देंगे, जिससे वो हमारे पास में जहां जहां से भी जाते रहे वहां पे उसका सेंसेशन जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, उससे कोई भी ऐसी दिक्कत ना आए। तो ये स्प्रे हम पेशेंट के माउथ में दे देंगे। आफ्टर दैट जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे पास में एनेस्थीसिया जेल लगाते हैं, किसके अंदर, बिल्बो डोटर ट्यूब के अंदर पे, और उसको क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं विद द गाइड वायर। वो हमारे पास में क्या कर देंगे, गाइड वायर के साथ में उसको इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और ये हम थ्रू द नोज भी कर सकते हैं और इसको हम इसोफेजियली भी कर सकते हैं, मतलब नोस्ट्रिल से भी हम इसको डाल सकते हैं, हम इसको इसोफेगस, दोनों तरीके से हम इसको डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने नोज लिखा है लेकिन हम इसको इसोफेजियल भी डाल सकते हैं। सीधा इसोफेगस से हम स्टमक के अंदर पे, उसके बाद में ड्यूडेनम तक हम इसमें पहुंच जाएंगे। जैसे हमारे पास में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, स्टमक से आया और ड्यूडेनम में यहाँ पे जाके हमने इसको छोड़ दिया, लेकिन ये तो यहाँ पे ड्यूडेनम में आ रहा है, लेकिन हम इसको ले जाते हैं कहां तक, जहां पे हमारे पास में ड्यूडेनोजुगुलर जंक्शन होता है। ठीक है, वहां तक हम इसको क्या करते हैं, लेके जाते हैं। और ये सारी चीजों को हम क्या कर रहे होते हैं, अंडर फ्लोरोस्कोपी के अंदर पे, गाइडेंस के अंदर पे ये कर रहे होते हैं। मतलब जब हम ये ट्यूब को अंदर एंटर कर रहे हैं तो उसको हम फ्लोरोस्कोपी के अंदर पे देखते रहते हैं। ठीक है, अच्छा हमारे पास में क्या है कि जब ये ट्यूब हम अंदर एंटर कर रहे हैं तो उसी टाइम पे, उससे पहले हमारे पास में वहां पे गाइड वायर होगी। पहले हम गाइड वायर को डालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी बिल्बो डोटर ट्यूब को डालेंगे। ठीक है, तो जो गाइड वायर हमारी होती है, गाइड वायर को हम स्टमक तक ड्यूडेनम तक रखते हैं और उसके बाद में उसके ऊपर से जो है हम अपनी बिल्बो डोटर ट्यूब को क्या कर देते हैं, अंदर एंटर कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। तो बिल्बो डोटर ट्यूब हमारे पास में जहां जब पहुंच जाती है ड्यूडेनोजुगुलर जंक्शन तक, उसके बाद में हम गाइड वायर को बाहर खींच लेते हैं।
ठीक है। जब गाइड वायर हमारी बाहर आ जाती है उसके बाद में हम पेशेंट को क्या करते हैं, सुपाइन पोजीशन में ले जाते हैं। देन द पेशेंट इज प्लेस्ड इन द सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में हम पेशेंट को लेटाएंगे और जो हमारे पास में ट्यूब है उस ट्यूब के थ्रू हम क्या करना स्टार्ट कर देंगे, उसके अंदर पे हम कंट्रास्ट को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे, कंट्रास्ट उसके अंदर पे डालना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में जैसे हमारे पास में जब हमारी ट्यूब वहां पे पहुंच जाएगी, अपनी जो उसका एक एम है जहां पे उसको हमें डालना है, जहां पे हमने बताया है ड्यूडेनोजुजेनल जंक्शन तक जब वो पहुंच जाएगी उसके बाद में हम गाइड वायर को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये हमारे पास में इस तरीके से प्रोसीजर परफॉर्म किया जाएगा। अब जब हमने इसमें गाइड वायर को डाल दिया, अब यहां से हम कंट्रास्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। अब यहां से हम क्या करेंगे, कंट्रास्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। अब जो कंट्रास्ट हमारे पास में तरीका हो डालने का, देखो हमने बताया था कि ये जो प्रोसीजर हमारे पास में है, इस प्रोसीजर को दोनों तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। सिंगल कंट्रास्ट स्टडी भी कर सकते हैं और हमारे पास में जो है डबल कंट्रास्ट स्टडी भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास में सिंगल कंट्रास्ट स्टडी, डबल कंट्रास्ट स्टडी हम सब प्रोसीजर में पढ़ते आ रहे हैं, इसको हम मर्ज करके यूज करते हैं। क्या करते हैं, मर्ज करके। मगर सिंगल कंट्रास्ट स्टडी भी डबल कंट्रास्ट स्टडी दोनों एक साथ परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब हम इसको पढ़ रहे होते हैं तो हम अलग अलग पढ़ते हैं। सिंगल कंट्रास्ट स्टडी क्या होती है, डबल कंट्रास्ट स्टडी क्या होती है। जब आप इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हो तो दोनों मिला के करते हो, और अगर सिंगल कंट्रास्ट स्टडी करना चाहते हो तो सिंगल भी कर सकते हो, डबल कंट्रास्ट स्टडी करना चाहते हो तो डबल भी कर सकते हो। तो वहां तक का जो हमने क्या कर दिया, अपनी ट्यूब को इंट्रोड्यूस कर दिया, अपनी ट्यूब को हमने प्लेस कर दिया, गाइड वायर को बाहर निकाल दिया। ये हमारे पास में दोनों मेथड में सेम है, सिंगल कंट्रास्ट स्टडी में भी और डबल कंट्रास्ट स्टडी में भी। अब यहां से जो सिंगल कंट्रास्ट स्टडी है ये अलग से परफॉर्म होती है, मतलब अलग तरीका इसका होता है। तो सिंगल कंट्रास्ट स्टडी के लिए हम क्या करते हैं, जो थिन डेंसिटी का कंट्रास्ट होता है, और वो कंट्रास्ट हमारे पास में 1 to 1.5 लीटर हो सकता है। कितना हो सकता है, 1 to 1.5 लीटर। जो हमारे पास में बेरियम सल्फेट सस्पेंशन हमने बनाया है उसको हम क्या करेंगे, इन्फ्यूज करेंगे कंटिन्यूअसली, मतलब उसके अंदर पे, ट्यूब के अंदर पे हम कंटिन्यूअसली डालते रहेंगे। अब पेशेंट का स्वेलो करने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, तो वो सीधा हमारे पास में ड्यूडेनम से जुजेनम तक कंट्रास्ट अपने आप जाता रहेगा। तो हम यहां से कंट्रास्ट को क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअसली उसके अंदर पे डालते रहेंगे, उसके अंदर पे इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। वो ट्यूब से डायरेक्टली हमारा जुजेनम में जाता रहेगा जब तक कि वो हमारे पास में इंटेस्टाइनल लूप तक, जुजेनम जो हमारे पास में इलियोसिकल जंक्शन तक ना फील्ड हो जाए, तब तक हम उसके अंदर पे वो कंट्रास्ट देते रहेंगे। और जैसे ही हमारे पास में कंट्रास्ट हमारे पास में आया सबसे पहले जुजेनम में, तो हमने वहां की स्पॉट फिल्मिंग कर ली। उसके बाद में वो हमारा थोड़ा आगे की तरफ गया, हमने वहां की स्पॉट फिल्मिंग कर ली, या हमें कोई डिजीज वहां पे दिखाई दी कंट्रास्ट देते देते तो हमने उसकी भी स्पॉट फिल्मिंग कर ली। तो वहां पे हमारे पास में जब तक के हमारा जो कंट्रास्ट है वो कंट्रास्ट हमारा इलियोसिकल जंक्शन तक ना पहुंच जाए, तब तक हमारे पास में अगर कोई एबनॉर्मलिटी हमें दिखेगी या फिर हमारा जो है जुजेनो इलियम जंक्शन अगर हमें दिखेगा तो उसका भी हम क्या कर लेंगे, उसकी स्पॉट फिल्मिंग कर लेंगे। और जैसे ही हमारा कंट्रास्ट आईसी जंक्शन में पहुंचेगा तो उसकी भी स्पॉट फिल्मिंग हम कर लेंगे, मतलब कि वहां पे सारी की सारी जैसे कंट्रास्ट पहुंचेगा उसकी हम पूरी फिल्मिंग करते रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हम फिल्मिंग करते रहेंगे और ये सारा का सारा चीज हम फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल के अंदर पे देखते रहेंगे। ठीक है, मतलब कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी हम कर रहे हैं और जहां जहां की हमें स्पॉट फिल्मिंग चाहिए वहां की स्पॉट फिल्मिंग भी हमें मिल जाएगी। ठीक है, इसीलिए हमने फ्लोरोस्कोपी विद स्पॉट फिल्म डिवाइस के साथ में अपना जो इक्विपमेंट है उसको यूज किया है। अब यहाँ पे हमारे पास में कुछ फिल्मिंग इन्होंने बताई है कि हमारे पास में जो फिल्मिंग है वो हम कैसे लेंगे। सबसे पहले हमने स्काउट फिल्म ली है जो कि हमारे पास में प्रीलिमिनरी फिल्म है, जो हमने जुजेनल और इलियम लूप के लिए ली है। उसके बाद में जो अनदर हमने फिल्में ली है इंटायर बाइल लूप, मतलब हमने जो कंट्रास्ट देना स्टार्ट किया था वो जुजेनम से देना स्टार्ट किया था और आईसी जंक्शन तक हमारे पास में वो कंट्रास्ट गया है, तो हम उसके पूरे के पूरे एरिया की क्या करेंगे, फिल्मिंग कर लेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हमारे पास में कंट्रास्ट आगे बढ़ता रहेगा हम उसकी फिल्मिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू एबनॉर्मलिटी, हमें कोई भी डिजीज दिखेगी हम लेते रहेंगे। उसके बाद में जब इलियोसिकल जंक्शन पे पहुंचेगा तो उसके बाद में हम यहाँ पे दो तरीके से फिल्मिंग लेंगे। एक तो हम कंप्रेशन के साथ में लेंगे और विदाउट कंप्रेशन फिल्म लेंगे। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी हमारे पास में जो कंट्रास्ट होता है ना, वो कंट्रास्ट हमारा इलियोसिकल जंक्शन में ज्यादा देर रुकता नहीं है।
ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं वहां पे कि कंप्रेशन के साथ भी, कंप्रेशन बैंड लगा देंगे तो कंप्रेशन के साथ भी वो फिल्मिंग ले सकते हैं और विदाउट कंप्रेशन भी। अगर हम दोनों ले ले तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो इलियोसिकल जंक्शन की फिल्मिंग होगी वो इस तरीके से ली जाएगी, और जितनी भी फिल्मिंग हम यहाँ पे करेंगे वो हमारी हाई केवीपी टेक्निक के साथ होगी। किसके साथ होगी? हाई केवीपी टेक्निक के साथ होगी। और इसके अंदर पे जो केवीपी यूज किया जाएगा वो हमारा 120 से लेके 140 केवीपी होना चाहिए, ठीक है। तो इस टेक्निक के साथ में हम क्या करेंगे, अपनी सिंगल कंट्रास्ट स्टडी को परफॉर्म करेंगे। और ये जो फिल्में हमारी की जाएगी इसके अंदर पे हम एपी भी रख सकते हैं, जो हमारे पास में एंटीरियो पोस्टीरियर वाली फिल्मिंग है तो हम एपी भी रख सकते हैं, प्रोन भी रख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि हमारे पास में हम इसकी फिल्मिंग करेंगे सुपाइन पोजीशन में और प्रोन पोजीशन में। और जब हम कंप्रेशन के साथ में ले रहे होंगे या जब हम कंप्रेशन के साथ में ले रहे होंगे तो पेशेंट हमारा सुपाइन पोजीशन में होगा, और अगर हम विदाउट कंप्रेशन ले रहे हैं तो हमारा पेशेंट प्रोन पोजीशन में होगा, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस पूरे प्रोसीजर को मतलब सिंगल कंट्रास्ट स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास में जो डबल कंट्रास्ट स्टडी है, डबल कंट्रास्ट स्टडी के अंदर हम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो हमारे पास में क्या है, जब डबल कंट्रास्ट स्टडी हम कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमने क्या करना है कि हमने ट्यूब से हमने वहां पे कितना कंट्रास्ट दिया था, वहां पे हमने दिया था 1 to 1.5 और वो हमारे पास में लीटर में था। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमने हाई डेंसिटी वाला कंट्रास्ट देना है, और कितना देना है, 500 ml दे देना है एक साथ, मतलब 500 ml कंट्रास्ट हमने उस ट्यूब से दे देना है, ठीक है। वो कंट्रास्ट हमारे पास में जुजेनम में पहुंचेगा और आगे की तरफ फॉरवर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में वो सस्पेंशन हमने बना रखा है उसको क्या करेंगे कि हमारे पास में जैसे हमारा जो एक कंट्रास्ट है वो कंट्रास्ट हमारे पास में हमने जो 500 ml कंट्रास्ट दिया है वो कंट्रास्ट तो हमने फ्लोरोस्कोपी के अंदर देख लिया। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि बचे हुए कंट्रास्ट के अंदर जो हमारे पास में कंट्रास्ट बचा है उसके अंदर पे हम मेथाइल सेलुलोज मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? हमने पढ़ा था ना हमारे पास में एक कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज एक प्रोडक्ट सब्सटेंस हमने रखा था, जिसको मैंने बोला था कि वो हमारे पास में यूज किया जाएगा किसके अंदर, वो हमारा यूज किया जाएगा डबल कंट्रास्ट के अंदर। तो वही प्रोडक्ट हमने यहाँ पे क्या करा, उस वाले कंट्रास्ट में उसमें मिला दिया। किस में मिला दिया? जो बचा हुआ हमारा कंट्रास्ट है, बेरियम सल्फेट है, उसमें हमने मिलाया और उस कंट्रास्ट को हमने अंदर इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। और उसको इंट्रोड्यूस करने का क्या तरीका होगा, मतलब हम 100 ml पर मिनट के हिसाब से कंट्रास्ट देंगे जब तक के वो कंट्रास्ट हमारे पास में इलियोसिकल जंक्शन तक ना पहुंच जाए। क्या ना हो जाए? इलियोसिकल जंक्शन तक ना पहुंच जाए। सिंपल सी बात है भाई, हमारे पास में टोटल क्वांटिटी ऑफ कंट्रास्ट हम कितना देते हैं, 1.5 लीटर मान लीजिए। तो इसके अंदर से हमने 500 ml तो पहले दे दिया, तो अब हमारे पास में क्या बचा, 1 लीटर बचा। अब इस 1 लीटर के अंदर पे हमने क्या किया, जो हमारे पास में जो कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज जो है CMC हमारे पास में जो है उसको हमने इसके अंदर पे मिला दिया। ये हमारा डबल कंट्रास्ट। अब इसको हमने क्या किया कि हमारे पास में 100 ml पर मिनट के हिसाब से हमने क्या कर दिया, इसको इंट्रोड्यूस किया जब तक कि ये हमारे पास में कहाँ ना पहुंच जाए, इलियोसिकल जंक्शन तक ना। तो हमारे पास में मान के चलो कि हमारे पास में जो 1 लीटर मतलब 1 लीटर कंट्रास्ट है, तो हमारे पास में ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास में 1000 मिलीलीटर। कितना हो गया? 1000 मिलीलीटर, ठीक है। जब इतना कंट्रास्ट, तो इसको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट। अब 10 मिनट के अंदर पे हमारा कंट्रास्ट क्या होगा, हमारा कंट्रास्ट पहुंच चुका होगा हमारे आईसी जंक्शन तक, मतलब इलियोसिकल जंक्शन तक हमारा। हम एक एक्यूरेट मान लेते हैं कि ये जो है हमारे पास में, सॉरी अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि ये हमारे उस टाइम तक का हमारा जो कंट्रास्ट होगा वो वहां तक पहुंच चुका होगा। और वो उसकी हम क्या करेंगे, जैसे ही कंट्रास्ट वहां पे पहुंचेगा उसकी हम क्या कर लेंगे, फिल्मिंग कर लेंगे। अब कंट्रास्ट जब हम वहां पे छोड़ देंगे तो हमारे पास में जो ये हमने सब्सटेंस यहाँ पे दिया है ये अपना फंक्शन करना स्टार्ट करेगा। इससे क्या होगा कि हमारे पास में ये हमारे पूरे के पूरे जो हमारा म्यूकस लेयर है उसमें म्यूकस लेयर के अंदर पे बहुत अच्छे से कोटेड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ये इसमें बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, कोटेड हो जाएगा, कंट्रास्ट को बहुत अच्छे से कोटेड कर देगा। तो जैसे ये बहुत अच्छे से इसको कोटेड कर देगा तो हम क्या कर लेंगे, उसकी बाद में भी फिल्मिंग हम कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास में फिल्मिंग बताई गई है डबल कंट्रास्ट स्टडी के, तो अपर एब्डोमेन की जो हमने फिल्मिंग ली है वो जुजेनम को हमने देखा है डबल कंट्रास्ट के अंदर पे।
फुल एब्डोमेन हमने जो फिल्म लेनी है वो इंटायर स्मॉल बाउल हम देख रहे हैं डबल कंट्रास्ट के अंदर पे, और इलियोसिकल की स्पॉट फिल्मिंग हमने करी है, जैसे ही कंट्रास्ट उसमें बोला उसमें सिंगल एंड डबल कंट्रास्ट दोनों के दोनों हमें उसके अंदर पे विजुलाइज होने चाहिए, मतलब सिंगल कंट्रास्ट स्टडी के भी होना चाहिए और हमारे पास में डबल कंट्रास्ट का भी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब हमने सिंगल कंट्रास्ट स्टडी करी थी तब हमारे पास में जो है आईसी जंक्शन का जो फिल्मिंग है वो सिंगल कंट्रास्ट स्टडी में भी होना चाहिए और डबल कंट्रास्ट स्टडी में भी होना चाहिए। तो ये जो फिल्मिंग अगर हम इसको मर्ज करके करते हैं, डबल कंट्रास्ट को सिंगल कंट्रास्ट को अगर हम मर्ज करके करते हैं तो हमारे पास में हमारी जो फिल्में हैं वो सेपरेट सेपरेट होनी चाहिए। मतलब कि अगर हमने सिंगल कंट्रास्ट स्टडी पहले करी तो हमारे पास में आईसी जंक्शन की जो फिल्में हैं वो हमारे पास में अलग सिंगल कंट्रास्ट की होनी चाहिए। जब हमारी स्पोर्ट फिल्मिंग थी जुजेनम की तो वो अलग होनी चाहिए। जब हमारे पास में जुजेनो इलियम जंक्शन की जो फिल्में थी वो हमारे पास में अलग होनी चाहिए, मत सिंगल कंट्रास्ट की। और जब हम डबल कंट्रास्ट में कर रहे हैं तो डबल कंट्रास्ट में भी हमारे पास में अलग अलग होनी चाहिए। और जब हमारे पास में कंट्रास्ट पहुंच जाएगा आईसी जंक्शन में डबल कंट्रास्ट में तो उसकी भी प्रॉपर फिल्में हमारे पास में डबल कंट्रास्ट के साथ में होनी चाहिए। तो दोनों के दोनों सीक्वेंस हमारे पास में कंप्लीट होने चाहिए। तो हमारे पास में जो डबल कंट्रास्ट स्टडी होगी उसको डबल कंट्रास्ट स्टडी को हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जब ये कंट्रास्ट स्टडी हमारी खत्म हो जाती है फिर आती है हमारा आफ्टर केयर, कि हम इसको आफ्टर केयर कैसे करेंगे। सिंपल थिंग है, हमने बेरियम सल्फेट कंट्रास्ट पेशेंट को दिया है तो हम उसको एडवाइस करेंगे कि वो हमारे पास में फ्लूइड का इंटेक बढ़ा दे। क्या कर दे, मतलब कि फ्लूइड लेना स्टार्ट कर दे। वो ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके वो हमारे पास में क्या करे, फ्लूइड ही ले। ठीक है, मतलब वो लिक्विड चीजें ही हमारे पास में ले, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारे पास में जो हमारा कंट्रास्ट है उस कंट्रास्ट के इम्पैक्ट होने की जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगी। जितना ज़्यादा हम वहाँ पे पानी पिएंगे उतना ज़्यादा हमारा जो पॉसिबिलिटी है हमारे कंट्रास्ट के इम्पैक्ट होने की वो नहीं होगा। उसके बाद में जो हमारे पास में हम पेशेंट को ये भी एडवाइस कर देंगे कि अगर पेशेंट स्टूल पास करने जाता है तो इसका स्टूल कुछ टाइम तक वाइटिश आएगा। कैसा आएगा, वाइटिश आएगा। ये चीज़ भी हम उसको एडवाइस कर देंगे। ठीक है, एक दिन आ सकता है, 2 दिन आ सकता है, तो वाइटिस आएगा, उसको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट प्रोसीजर करवा के गया, घर जाके उसका वाइटिस स्टूल आ रहा है, वो घबरा गया कि ऐसा क्या हो रहा है। ठीक है ना, तो उसको पहले ही एडवाइस कर दो कि भाई ऐसा होगा, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपका कंट्रास्ट बाहर नहीं आ रहा है, आपको वाइटिस स्टूल नहीं आ रहा है, तो तब आपके लिए परेशानी वाली दिक्कत है कि आपका जो कंट्रास्ट है वो कहीं आपके एब्डोमेन में तो नहीं रुक गया, क्योंकि हमने यहाँ पे 1.5 लीटर कंट्रास्ट पेशेंट को दिया है। अगर वो रुक गया तो उससे परेशानी हो सकती है, वो कॉम्प्लिकेशन है। उसके बाद में हम पेशेंट को वार्न कर सकते हैं कि ये जो कंट्रास्ट हमने दिया है ये आपके पास में हो सकता है कि ये हमारे पास में इम्पैक्ट होके निकले, तो हो सकता है हमारे पास में ये इम्पैक्ट हो जाए, लेकिन हो सकता है कि ये कंट्रास्ट जो है हमारे पास में पेशेंट को डायरिया भी कर सकता है। क्या कर सकता है, डायरिया भी कर सकता है, और इसके भी बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ आफ्टर केयर है जो हमें पेशेंट को क्या करना है, अवेयर करना है जिसके लिए। उसके बाद हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में जैसे कि हमारे पास में एस्पिरेशन है तो एस्पिरेट पेशेंट कर जाता है, तो ये हमारे पास में एक कॉम्प्लिकेशन है बहुत बड़ी। उसके बाद में अगर पेशेंट का परफोरेशन है बाउल के अंदर, ठीक है ना, तो अब क्या होगा कि हमारे पास में इस परफोरेशन का हमें पता ही नहीं था। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि हमारे पास में एक परफोरेशन थी पेशेंट को, उसकी इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर पे होल था, अब वो परफोरेट हो रखी है और उससे हमारे पास में क्या है कि जो है जो हमने बेरियम कंट्रास्ट दिया है वो बेरियम कंट्रास्ट वहां से निकलेगा और निकलने के बाद पेरिटोनियल कैविटी में चला जाएगा, और पेरिटोनियल कैविटी से तो कंट्रास्ट निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं, तो वो हमारे पास में पेरिटोनियल कैविटी के अंदर पे जाके इम्पैक्ट हो जाएगा, जो कि बहुत सीरियस कंडीशन होती है। तो इसके लिए भी हमें पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, जो है ये सारी चीज़ों की कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को हो सकती है। उसके बाद में जो है पेशेंट को कंट्रास्ट से रिएक्शंस भी हो सकती है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर कोई रिएक्शंस पेशेंट को हो सकती है। ठीक है, पेशेंट को नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, तो ये कंडीशन पेशेंट को आ सकती है। ठीक है, तो हमारे पास में जो हमारा प्रोसीजर है स्मॉल बाउल एनीमा जो कि एंट्रोक्लाइसिस है, जो ये प्रोसीजर हमारे पास में एक अल्टरनेट प्रोसीजर है किसका, बीएमएफटी प्रोसीजर का, बेरियम मील फॉलो थ्रू का हमारे पास में ये अल्टरनेट प्रोसीजर है, जो कि किस तरीके से किया जाता है इसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इसकी सारी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होती है उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो हमारे पास में स्मॉल बाउल एनीमा प्रोसीजर के अंदर पे इतना ही।
थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।